गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। ठाया चलो मैं तुम्हें गंगा स्नान कराता हूं। वह ले गया, गंगा में स्नान कराया। कहानी कहती है कि जैसे ही स्नान कराया महादेव अपने रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, देखो गौरा पार्वती, सच्चा वैकुंठ जाने का अधिकारी ये है। वो मेरे नाम की माला जपने वाले वैकुंठ जाने के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। मान्यवर ध्यान रखिए, इंसान से नफरत, भगवान से प्रेम। ध्यान रखना, दुनिया से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? ध्यान रखिए मान्यवर, सोचना है आपको, मनुष्य से इतनी गहरी नफरत है आपको। पत्थरों की पूजा करते हो, पत्थर को पूजते पूजते तुम्हारे हृदय तो पत्थर नहीं हो गए हैं। ध्यान रखिए, हम तो उस देश के लोग हैं जो पूजते पत्थरों को हैं लेकिन दिल फूल सा रखा करते हैं। मान्यवर ध्यान रखिए, सोचना है आपको, कौन आएगा? आपको विचार करना है। एक बहू ने मेरे प्रवचन सुने और प्रवचन सुनने के बाद मैंने अपने प्रवचन में कहा कि भूखे को भोजन कराना बहुत पुण्य का काम है। प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन कराओ। सुबह उठकर सबसे पहले यही काम होना चाहिए। वो बहू जो कभी रसोई घर में नहीं जाती थी, कभी भोजन नहीं बनाती थी, वह सुबह सुबह उठी 6 बजे, रसोई में जाके काम करने लगी, भोजन बनाने लगी। भोजन बनाने के बाद उसने परिवार के सभी लोगों से कहा कि आप भोजन करिए, आप भोजन करिए। लोगों ने कहा, आज तुझे क्या हो गया है? रोज तो सास कराती थी, रोज जेठानी बनाती थी, आज तुझे क्या हो गया? बोले, बस एक प्रवचन में मेरी जिंदगी बदल गई, अब आप लोग भोजन करिए। बोले, क्यों? बोले, जब तक सब भोजन ना कर लेंगे तब तक मैं खाना खाने वाली नहीं हूं। बोले, ऐसा क्या हो गया? बोले, महाराज ने कहा है भूखों को भोजन कराओ तो पुण्य लगता है। हाँ, तुम लोग सही अर्थ कभी नहीं लगा सकते। तुम्हारी नजरों में सास ससुर सब भिखारी हो गए हैं ना। ध्यान रखना, उस बहू से सास ने कहा कि पागल हो गई, हमें क्या समझ रखा है? बोले, महाराज ने कहा है कि भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, पुण्य लगेगा। तो सास की नजरें तर्रा गई। उसने कहा, तूने हमें क्या समझ रखा है? हम कोई भिखमंगे हैं? उसने कहा, नहीं मां, तुम तो मेरी मां हो, जगत जननी जगदम्बा हो, लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करती हूं कि उस प्रवचन का अर्थ मैंने यही लगाया कि ये जरूरी नहीं है कि दरवाजे पे भिखारी खड़ा हो उसे खिलाना पुण्य है। मेरी मां, तुम रात में अन्न जल का त्याग करके सोती हो, आप भी रात भर से भूखी हो, भिखारी को भोजन बाद में मिलेगा, पहले मेरी घर की देवी को भोजन प्राप्त होगा, पहले घर की देवी को मैं भोजन दूंगी, तब मुझे हकीकत में पुण्य का लाभ। ध्यान रखिए, पड़ोसियों को देने से पुण्य लगता है क्या? अकेले भिखारी को देने से? घर में लोग भी तो भूखे होते हैं ना। मेरे भाई, आप विचार करना है, पुण्य कमाने के कई तरीके हुआ करते हैं। उस दिन से उस बहू ने संकल्प कर लिया कि नहीं, अब सबसे मैं लास्ट में भोजन करूंगी। तो बोले, तू आखिरी में भोजन क्यों करती है? बोले, जैसे देवता को चढ़ाने के बाद प्रसाद लिया जाता है, पूरा परिवार भोजन करे, मैं परिवार की पुजारिन हूं, सबसे आखिरी में प्रसाद ग्रहण करती हूं। यही मेरे जीवन का एक आदर्श हुआ करता है। घरों को आदर्श बनाओ, घरों को उजाड़ो मत, घरों को बर्बाद मत करो, जिंदगी को स्वर्ग बनाने का प्रयास करिए।
एक लड़का था गरीब, बहुत गरीब, उसकी एक विधवा मां थी, बड़ी दुखी थी। उसने कहा मैंने तो अपना विधवापना गुजार दिया, मेरे ना पति है, एक इकलौता लड़का है। उसने कहा मैं करूं क्या, मेरे बाद इस लड़के का क्या होगा, ना मैं इसे पढ़ा पाई, ना मैं इसे लिखा पाई, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं था, एक झोपड़ी में रहती थी गांव के बाहर। उस बुढ़िया को पता चला कि जंगल में कोई पहुंचे हुए संत पधारे हैं। उसने बच्चे से कहा कि बेटा एक काम कर, बहुत पहुंचे हुए संत जंगल में आए हैं, जा उनसे कुछ पूछा। उसने कहा मां संत क्या करेंगे, हमारे बुरे दिन हैं, संत क्या कर सकते हैं। बोले बेटा संत कुछ ना करें, वो हमें कुछ नहीं देंगे, लेकिन मेरी आत्मा बोल रही है कि संत के पास जरूर जाओ, वो तुम्हें कुछ दें या ना दें, लेकिन तुमसे कुछ लेने वाले भी नहीं हैं। जाओ संत के पास, जाने में फायदा हो या ना हो, लेकिन एक बात मान लेना बारामती वालों, संतों के पास जाने से नुकसान कुछ नहीं हुआ करता है, फायदा हो या ना हो ध्यान रखिए, कोई नुकसान नहीं होगा। जाओ बेटा कुछ मत मांगना, बस मेरा एक प्रश्न पूछ लेना। बच्चे ने कहा मां क्यों परेशान होती है, मैं खुश हूं ना गरीबी में। बोले बस बेटा जाकर इतना पूछ ले, मेरा कहना मान ले, बहुत बड़े संत है, जाकर इतना पूछना। देख मैं तुझे पढ़ा नहीं पाई, लिखा नहीं पाई, लेकिन तुझे संस्कार जरूर दे रही हूं, जाकर के इतना पूछना। संत से ये मत कहना कि हमारी गरीबी मिटा दो, बस इतना सा प्रश्न कर लेना कि संत जी हमारे बुरे दिन दूर होंगे या नहीं होंगे, कब होंगे हमारे बुरे दिन दूर। बच्चे ने कहा मां तू परेशान मत हो। बोले बेटा तू जा, मेरी आज्ञा मान। क्या करता, मां का आदेश, चला गया संत से प्रश्न पूछने। बड़ी दूर जाना था, गरीब के घर ना गाड़ी होती, ना मोटर होती, ना कार होती है, पैदल ही चला जा रहा है। शाम होने आई, एक गांव में पहुंचा, नगर सेठानी दरवाजे पर थी। जाकर के उस बच्चे ने कहा कि मां रात हो रही है, मुझे जाना दूर है, तुम्हारे घर में मुझे सहारा मिलेगा, एक रात सोने का अवसर दे दो, कहीं भी मुझे सुला दो, जहां गाय बंधती हो वहां मुझे सुला दो, बस एक रात सहारा दे दो। उस सेठानी को थोड़ी दया आई, उसने कहा बच्चे आओ रात सो जाओ। वो पुराना जमाना था, आज तो रिश्तेदार को भी सुलाना खतरे से खाली नहीं है मेरे भाई, ना जाने क्या उठा के ले जाए। उसने कहा बेटा आराम से सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, विश्राम करो, कुछ खाओगे? उसने कहा नहीं मां, बस तूने मुझे 4 दीवार एक छत दे दी, बड़ा उपकार मानूंगा तुम्हारा। सुबह उठा चलने लगा। सेठानी ने कहा बेटा ये तो बताओ तुम जा कहां रहे हो? बोले मेरी मां ने भेजा है, एक बहुत बड़े संत आए हैं, एक प्रश्न लेकर भेजा है कि जाओ पूछना कि हमारे बुरे दिन दूर होंगे या। सेठानी ने कहा बेटा एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेगा। अरे उसने कहा आप तो इतनी धनवान है, इतनी बड़ी हवेली में रहती है, आपको भी कोई प्रश्न है क्या? बोले बेटा मेरा एक प्रश्न पूछ लेना। उसने कहा अब जा रहा हूं, आपने उपकार किया है, एक प्रश्न तुम्हारा पूछ लूंगा। बोले जाओ संत से ये पूछना कि मेरे पास दौलत है, माया है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, एक बेटी है मेरी, पूछना उसकी शादी कब होगी। वो बोलती नहीं है बेटा, गूंगी है, जाके पूछना ये कभी बोलेगी या नहीं बोलेगी। उसने कहा पूछ लूंगा। आगे बढ़ा, एक किसान का खेत पड़ा, 12 बज गए, भूख लगी। किसान से बोला कि मुझे भूख लगी है। किसान दयालु था, घर से रोटी आई थी, चटनी आई थी, भाजी आई थी। उसने कहा आ बेटा
तू भी खा ले और मैं भी खा लेता हूं। पहले के वो लोग थे कि भूखा आए तो अपना खाना खिलाते थे। पहले के लोग ये सोचते थे कि कोई आवे तो हम खावे, और आज के सोचते हैं कि ये जावे तो फिर हम खावे। विचार करिए। किसान ने खाना खिलाया, किसान ने कहा कि बेटा तू जा कहां रहा है? बोले एक संत है, प्रश्न पूछने जा। किसान ने कहा भाई एक काम कर, एक प्रश्न। अरे उसने कहा जहां जाओ वहां एक प्रश्न है। बोले ये पूछना संत से, समय हो रहा जल्दी समाप्त करता हूं, तो ये पूछना संत से कि मेरे खेत में फसल आएगी? मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतने वृक्ष लगा रखे हैं, फल ही नहीं आते उनमें, जाके पूछ लेना बेटा। उसने कहा पूछ लूंगा, आगे चला। बड़ी जोर से प्यास लगी, गर्मी के दिन, कंठ सूख गया। देखा एक संत तपस्या कर रहा है, बाजू में कमंडल रखा है। गया संत के पास, संत जी बड़ी प्यास लगी है। संत ने, तपस्वी ने कहा पानी पीना है? बोले हां। कमंडल दिया, बोले ले पी ले पानी। एक बात तो बता, कहानी मालूम है? तू जा कहां रहा है? बोले एक महासंत आए हैं, एक प्रश्न। बोले एक काम कर, मेरा भी। अरे उसने कहा यार किसान का भी प्रश्न, सेठानी का, ये बाबा फकीर का भी प्रश्न। हाँ। बोले ये बोलना कि मैं 12 वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, मुझे बोधि की प्राप्ति नहीं हो रही, ज्ञान नहीं मिल रहा है, जा पूछ लेना मुझे ज्ञान मिलेगा या। चला गया संत के पास। कहानी बहुत लंबी है, मैं बिल्कुल शॉर्टकट में बता रहा हूं, क्योंकि अब तुम इतने समझदार हो कि सूत्र में ही समझ जाते हो। अब पानी कहने की जरूरत नहीं है, H2O कह दो तो तुम समझ जाते हो। विचार करिए। पहुंचा संत के पास, संत ध्यान में थे, चुपचाप हाथ जोड़कर बैठ गया। संत ने कुछ दिन बाद ध्यान खोला। कौन है बच्चा तू? कहां से आया है? 2 दिन पैदल चल के आया हूं बाबा जी, प्रश्न पूछना है मुझे आपसे। आप बहुत पहुंचे हुए संत हैं। संत ने कहा ध्यान के बाद ही मैं उत्तर देता हूं, तू सही समय पे आया है, लेकिन बच्चे मेरा एक नियम है। बोले क्या? बोले एक दिन में मैं केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देता हूं, 3 से ज्यादा नहीं देता हूं, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। बच्चे ने कहा लो मरे, प्रश्न है 4 और बाबा उत्तर देंगे कितने का? 3 का। एक सेठानी का प्रश्न, एक किसान का प्रश्न, एक बाबा का प्रश्न और एक मेरी मां का प्रश्न। संत ने कहा 3, ओनली 3, 4 नहीं। बच्चे ने सोचा क्या करूं, किसका पूछूं, किसका छोड़ूं? अब सेठानी का छोड़ देता हूं। नहीं भाई, उसने रात विश्राम दिया मुझे, उसने कौन सा गलत पूछा, बच्ची का भविष्य तो पूछा है। ऐसा करो किसान का छोड़ देते हैं। फिर मन में आया किसान खेत जोतता, फसल उगाता, तब सबको भोजन। यदि किसान ना रहेगा तो पूरा देश भूखा मर जाएगा, इसलिए किसान का प्रश्न में नहीं, बाबा का छोड़ो। अरे यार, बाबा ने कौन सा अधार्मिक प्रश्न किया है? बाबा ने धार्मिक प्रश्न ही तो किए कि ज्ञान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिसने पानी पिलाया उसका प्रश्न। ऐसा करो मां का प्रश्न। अरे उसी मां ने तो मुझे भेजा है, वो नहीं होती तो ये 3 कहां से मिलते? मेरी मां ने क्या बिगाड़ा है? सोच में पड़ गया। बाबा ने कहा जा बच्चे 3 प्रश्न पूछ। बच्चे ने 3 प्रश्न पूछे, लौट कर आया, किसान मिला, बाबा मिला। क्यों रे, मेरा प्रश्न पूछा? हाँ बाबा जी पूछा। क्या बोले संत? बोले तुझे ज्ञान जरूर होगा, इसी वक्त बोधि की प्राप्ति होगी। तो अभी तक क्यों नहीं हो रही? बोले तू अपनी जटाओं में जो मणि छिपा के बैठा है उसे निकाल, क्योंकि तेरा ध्यान मणि में है, तेरा ध्यान भगवान में नहीं लग रहा है। वो मणि तेरी बाधा बन रही है, उसे निकाल के फेंक।
तुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उसने अपनी जटाएं खोली, बोले हाँ बेटा मैंने मणि तो छिपा रखी, बड़ी कीमती है। तो बोले जब तक ये है तब तक तुझे ज्ञान मिलने वाला, सोच ले मणि रखना है या भगवान का ध्यान रखना है। उसने कहा बेटा तूने मेरी जटाएं नहीं खोली, मेरी आंखें भी खोल दी, ले बेटा ये मणि मैं तुझे प्रदान करता। उसने कहा नहीं बाबा ये मैं क्या करूंगा, मैं गरीब आदमी। बोले बेटा रख लो रख लो, मैं किसी को क्यों दूं, तूने मुझे ज्ञान दिया, मैं तुझे दान प्रदान करता हूं, ले जा आज मैं तुझे प्रदान करता हूं। मणि हाथ में ली, चला। अब कौन मिला, इतना भी भूल गए, वो तो प्रश्न भूला, तुम कहानी भूल गए। किसान मिला। किसान ने कहा बोल बेटा, क्या पूछा, मेरा पूछा या नहीं? बोले पूछा। क्या बोले? बोले किसान तेरे खेत के वृक्षों में फल जरूर आएंगे, फसल जरूर लगेगी, तो अभी तक क्यों नहीं लगे? बोले तेरे पेड़ के नीचे कुछ गड़ा हुआ है, उससे जड़ें जमीन तक नहीं पहुंच रही हैं, उससे टकरा रही हैं, इसलिए पेड़ फलता फूलता नहीं। बोले ठहर बेटा, उसने खुदाई की, सोने के घड़े मिले जिसमें अशरफियां रखी हुई थी। किसान की आंखें चौंधे आ गई, बरसों से भूखा मर रहा हूं, गरीबी का शिकार बन रहा हूं, ये सोने के घड़े। उसने कहा बेटा तेरा बड़ा उपकार। बोले उपकार तो आपका, आपने मुझे रोटी दी थी। बोले नहीं बेटा तूने घड़े दी, एक काम कर बेटा ये सोने के घड़े मैं तुझे प्रदान। अरे बोले मैं क्या करूंगा, आप किसान हैं, आपकी जमीन पे आपका हक है। बोले बेटा सोना से ज्यादा कीमती तो जमीन हुआ करती है, धरती हुआ करती है। सोना आज है कल खत्म हो जाएगा, जमीन पर फसलें आएंगी, किसान हमेशा माला माल रहेगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं, इस पे तेरा बैलगाड़ी बुलाई, सोने के घड़े रखे, उसे बिठाया, चल दिया। किसका घर पड़ा है? कौन बोला? शांति सेठ का। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के साथ